इस वीडियो में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पिक्टोरियल व्यू यानी 3D व्यू से हमें अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट का पिक्टोरियल व्यू है यानी 3D व्यू है और इसका हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। इट मीन्स इसका हमें एलिवेशन बनाना है, प्लान बनाना है और साइड व्यू बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो व्यू है ये हम फ्रंट व्यू लेते हैं, यानी यहाँ से देखने पर जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा तो वो उसका फ्रंट व्यू होगा और टॉप से देखने पर जो व्यू नज़र आएगा वो प्लान होता है और लेफ़्ट हैंड साइड से देखने पर वो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, राइट साइड से देखने पर राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं। तो हम जब भी ये ऑटोडेस्क या ऑटोकैड ऑटोडेस्क का आइकन हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपका ये विंडो ओपन होगा। पहले भी वीडियो में ब्रीफ कर चुका हूँ। इसमें हमें न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हम ये स्टार्ट ड्राइंग में जाएंगे। तो हमने ये स्टार्ट ड्राइंग को क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। हमें 3 जो व्यूज़ बनाने हैं वो एक सिंपल शीट में बनाना है, यानी वो उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो 2D व्यू होगा, 2D प्लेन में बनेगा। तो 2D प्लेन के लिए हमें एश्योर कर लें कि हमारा जो वर्क स्पेस है वो 3D में तो नहीं है। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पर इस साइड में यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ये जो दिख रहा है इसका मतलब ये 2D का सिंबल है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आ रहा है यानी 2D का सिंबल है। अगर ये कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो ऑफ किया हुआ है। इसको हम यहाँ पर एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस लिखा हुआ आएगा। तो वर्क स्पेस टिक होना चाहिए। अगर ये अनटिक होगा तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अब वहाँ नहीं आएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्टली कि ये 2D प्लेन है या हम 3D मॉडलिंग में तो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एश्योर हो जाए कि हमारा वर्क स्पेस 2D में रहे तो हम ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर वर्क स्पेस को ओपन कर देंगे और फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर किसी का वर्क स्पेस 3D में ओपन है तो उसमें वो 3D मॉडलिंग ये वर्क स्पेस के साथ में कुछ सिंबल्स भी चेंज हो गए ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो हो सकता है 3D मॉडलिंग में आपका वर्क स्पेस जो है ये जो आपका ग्रिड नज़र आ रहा है वो 2D प्लेन की तरह ही हो, बट एक्चुअली वो 3D व्यू होगा। तो उस हम एश्योर कर लें कि हमें काम 2D में ही करना है। तो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करें, क्योंकि जब हम 2D में वर्क करेंगे तो उसके कुछ सिंबल्स भी चेंज होंगे। 3D के कुछ सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, कुछ सिंबल्स कॉमन रहते हैं। तो ये हमारा 2D का वर्क स्पेस ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आप देखिए हम इसका क्या बनाएं, एलिवेशन बनाएं या प्लान बनाएं। तो इसमें अगर हम एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन की हमारी टोटल लेंथ कितनी होगी ये हम चेक करें। तो एलिवेशन की देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर 2 होल हैं। एक ये होल है, इसका सेंटर ये है, ये होल है, इसका सेंटर ये है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो 153 है और यहाँ से ये जो सेमी सर्किल बन रहा है इसका रेडियस देखिए ये यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये डायमीटर इसका 50 है तो रेडियस 25 होगा, इधर भी 25 होगा। तो 25 + 25 50, 50 + 153 तो टोटल हो जाएगा 203। यानी जो हमारा एलिवेशन होगा उसकी लेंथ होगी 203 और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 50। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले 50/203 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। उसके बाद में हम इसकी जो एंड शेप है उसको हम इस सेमी सर्कुलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन एलिवेशन से स्टार्ट करते हैं। जो एलिवेशन में पॉइंट्स मिल जाते हैं वो एलिवेशन में लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसके लिए प्लान में जाना पड़ेगा। तो एलिवेशन के लिए आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये ओपन किया है, हमारा वर्क स्पेस है। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, रेक्टेंगल पर क्लिक किया। यहाँ पर आपने कहीं पर भी इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहा तो इस पॉइंट पे आपने क्लिक किया, आगे बढ़े। तो इधर बढ़ रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो यूसीएस आइकन है एक्स वाई बार में, एक्स हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और वाई वर्टिकल एक्सिस पे है। तो इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। तो हमारे जो एलिवेशन की लेंथ आएगी वो है 203। 203 लिखकर हम टैब प्रेस करेंगे तो उसने एक्स कोऑर्डिनेट को तो लॉक कर दिया। अब वाई कोऑर्डिनेट पर आएंगे और इसकी हाइट हमारी कितनी है, देखिए हाइट जो है वो 50 है हमारे इस फिगर की एलिवेशन की। तो हम वाई कोऑर्डिनेट क्या देंगे, वो हम देंगे 50। तो आप 50 लिख के एंटर कर दोगे तो एंटर करते ही आपका ये बन जाएगा।
तो अभी बहुत छोटा बन रहा है क्योंकि इसको हमने अभी जो हमारा पेज सेटअप नहीं किया है, तो पेज सेटअप नहीं करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये एश्योर कर ले कि हमारी जो यूनिट है वो में रहे, क्योंकि सारे डायमेंशंस में ही है। तो हम एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। यूनिट लिखेंगे, तो जैसी यूनिट लिखेंगे यहाँ पे यूनिट का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ प्रिसीजन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.00 कर देते हैं, और ये जो डायमेंशन यूनिट है वो हमारी मिलीमीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको हमने ओके कर दिया है। ठीक है, अब हमें जूम करना है, यानी इसको फिगर को थोड़ा एनलार्ज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो मिडिल माउस बटन है उसको हम स्क्रॉल करके इसको हम जूम कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब जूम करने के बाद देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर दोनों साइड में सेमी सर्किल्स हैं। सेमी सर्किल्स का जो, यानी सेमी सर्किल क्या है, सर्किल का 50% हाफ पोर्शन है जिसका डायमीटर कितना है, 50 है। तो हम पहले इस पोर्शन को बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो जो डायमीटर बनेगा वो इन तीनों लाइंस पे टेंजेंट होगा, इस पे भी टेंजेंट होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो इसके लिए हम सर्किल बनाएंगे और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, 10 10 10। तो आपने 10 10 प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पर कहीं पर भी ले जाके क्लिक किया, सेकंड लाइन इस लाइन पे क्लिक किया, थर्ड लाइन फिर इस लाइन पर कहीं पर भी ले जाके क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया है। अब सिमिलरली हम इस एंड पे भी बना लेते हैं, ये 10 10 10 प्रॉपर्टी यूज़ करके इस पर क्लिक किया, फिर इस वर्टिकल लाइन पे क्लिक किया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, तो ये सर्किल बन गया है। अभी जो अनवांटेड स्पेस है बाहर का, इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए क्या करें, ये हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें अनवांटेड साइड्स को, एजेस को हमें हटाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। तो ट्रिम कमांड पे आपने क्लिक किया, वर्क स्पेस पे आए, एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये आपकी ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगी। फिर आप देखिए जिस आपको एजेस को हटाना है वहाँ पर जैसे क्लिक इसको लेके जाएंगे, तो ये देखिए क्रॉस लिखा हुआ आएगा। फिर आप यहाँ लेफ़्ट क्लिक कर लें, फिर यहाँ पे जाएं, लेफ़्ट क्लिक कर लें। तो इन दिस वे हम ये हमारी सारी जो अनवांटेड एजेस हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम हटा सकते हैं। तो ये सबको हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और अंदर वाला पोर्शन भी नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमने हटा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये आपको एक सर्किल भी नज़र आएगा, ये भी सर्किल नज़र आएगा। ये दोनों सर्किल कंसेंट्रिक है और इन सर्किल का रेडियस कितना है, वो है 5 मीन्स डायमीटर। तो डायमीटर 23 है। तो हम दो सर्किल्स बनाएंगे। तो इसके लिए अब सर्किल कमांड पे गए और यहाँ पर हम सेंटर डायमीटर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्लिक किया इसको हमने। उसके बाद में जैसे ही इसके सरफेस पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस बना हुआ आएगा, यानी इसने इसके सर्किल को, ये जो सेमी सर्किल है भी, इसके सेंटर को ट्रैक कर लिया है। तो अगर ये कहीं आप में से अगर ये सर्कमफेरेंस पे टच करने पर ये सर्किल का सेंटर शो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आपने यहाँ पर जो आपका स्नैप ट्रैकिंग है, यहाँ देखिए इनमें मैंने पहले भी लेक्चर से बताया था कि सारे ऑप्शंस को टिक करना ज़रूरी है। तो ये हो सकता है कि किसी का टिक नहीं हो, तो आप चेक कर लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर जो आपका सेंटर है, सेंटर टिक होना ज़रूरी है। तो टिक नहीं होगा तो सेंटर शो नहीं होगा। जो जो ऑप्शंस यहाँ टिक है वो सब शो होंगे, जो टिक नहीं है, अनटिक है, वो शो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसका देखिए सेंटर शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक किया और अब हमने डायमीटर, क्योंकि हमने सेंटर डायमीटर ऑप्शन क्लिक किया है तो इसका डायमीटर देंगे 23, एंटर। अब सिमिलरली हम वापस से सेंटर डायमीटर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर इसके सर्कमफेरेंस पे जाएंगे तो इसका सेंटर शो हो जाएगा। इसके सेंटर पे हम क्रॉस हेयर को ले गए और क्लिक करके इसकी वैल्यू डाल देंगे 23। तो ये दोनों सर्किल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो और जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये दो एजेस आपको नज़र नहीं आएंगी यहाँ से देखने पर। तो इनकी दो डॉटेड लाइंस आएंगी वर्टिकल, ये एज आपको नज़र आ रही है, ये एज नज़र आ रही है, ये भी आपको, ये फर्म एज है क्योंकि नज़र आ रही है इसलिए कंटिन्यूस लाइन आएगी। ये वाली एज कंटिन्यूस आएगी, यहाँ पर भी एक एज है जो कंटिन्यूस आएगी, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पर होगी वो यहाँ से अभी निकल पाना डायरेक्टली बड़ा मुश्किल है, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्लान से लेना पड़ेगा। तो अब इसका हम नेक्स्ट क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं।
तो प्लान में देखिए, प्लान में क्या है, ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ये सेमी सर्किल नज़र आएगा जिसका रेडियस 38 है, एक ये सेमी सर्किल नज़र आएगा जिसका रेडियस 58 है, और ये थिकनेस कितना है, 20 है। तो हम क्या करते हैं, अब हम प्लान के लिए, अब जो प्लान है, अब उसका देखिए ओवरऑल अगर हम देखें, प्लान का सेंटर जो है वो मिड पॉइंट पर होगा, यानी जो सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा। तो इसके सेंटर को कैसे ट्रैक करेंगे, तो हमने एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस, इनर की बात करें 38 है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेंटर रेडियस पे, फिर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल बना हुआ आएगा, यानी मिड पॉइंट है। फिर आप इसको ऊपर थोड़ा सा लेके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ग्रीन लाइन आएगी। ग्रीन लाइन का मतलब उसने इस मिड पॉइंट को ट्रैक किया है। अब आप इसके मिड पॉइंट के जस्ट नीचे ही चल रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपनी ड्राइंग प्लान की, तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया और अब देखिए ये आपका डायमीटर बन रहा है। तो इसका सेंटर रेडियस ऑप्शन हमने क्लिक किया है, तो रेडियस हम एंटर कर देंगे 38। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड जो आपका सेमी सर्किल है इसकी रेडियस 58 है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में क्योंकि सेंटर एक बार ट्रैक हो चुका है। तो सेंटर रेडियस ऑप्शन क्लिक किया, सरफेस पे गए, ये सेंटर ट्रैक हो गया, सेंटर पे गए, रेडियस की हमने वैल्यू डाली 58। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको मूव करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। आपने इन दोनों को क्लिक किया, अब हम यहाँ पर जाएंगे मूव पर। अब इनको मूव करेंगे तो बेस पॉइंट क्या होगा ये पूछ रहा है। बेस पॉइंट का मतलब हमें कहाँ से किस पॉइंट को पिक करके इन दोनों सर्कल्स को हमें उठाना है। तो हमने इसका सेंटर पॉइंट दिया, ये हमारा बेस पॉइंट है। तो देखिए अब यहाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हम ये ऑर्थो मोड को देखो ऑन रखेंगे ताकि हमारा जो सर्किल है वो जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड आए, कहीं और नहीं जाए। तो हम जस्ट वर्टिकली ट्रैक कर रहे हैं इसको, तो वर्टिकल हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो हम पहले भी देख चुके हैं, 153 + 50 203 है। तो हम एक काम करते हैं, हम 203 की एक लेंथ बनाते हैं। एक लाइन कहीं पर भी आप बना सकते हो। यहाँ से सपोज़ आपने स्टार्ट की है और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू डाल दी 203, एंटर। फिर आपने इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए आपने लाइन को सिलेक्ट किया है, इसको हमने मूव किया। कहाँ से पिक करना है, इसके मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट पे पिक किया और इस सर्किल के सेंटर पे लेके चले गए। तो ये हम यहाँ पर आ गए। अब इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ नीचे वाले पोर्शंस की ही रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को ट्रिम कर देंगे। तो आप ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया, आपने इसको और इसको क्लिक किया और इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है। अब देखिए अब क्या है, और ये एक और एज है, यहाँ से जो सेमी सर्किल बन रहा है ये इसको यहाँ पॉइंट पे मिल रहा है। ये एज और इन एज के, इन दोनों लाइंस के बीच का गैप कितना है, 20 है। तो यहाँ से 20 mm पर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ऑफसेट यूज़ करेंगे। ऑफसेट कमांड देखिए यहाँ पर है। तो ऑफसेट पे गए तो सबसे पहले आपको ऑफसेट डिस्टेंस देनी पड़ेगी। हम डिस्टेंस डाल देते हैं ऑफसेट 20, एंटर। फिर आपने इस लाइन को क्लिक किया, जैसे ही नीचे आएंगे क्लिक करके तो नीचे इसकी ऑफसेटिंग हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, जैसे नीचे आएंगे इसकी ऑफसेटिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में इसको हम एंड कर देंगे। एंड पॉइंट्स को जो है हम लाइन से मिला के क्लोज़ कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन कमांड पे जाएंगे, जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स आएगा क्लिक किया क्योंकि वो उसके एंड को शो कर रहा है। यहाँ पर भी ये इसके एंड को शो कर रहा है, स्क्वायर बॉक्स आ गया, क्लिक कर दिया, एस्केप किया। फिर वापस से लाइन कमांड पे गए, फिर आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया, फिर आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया और एस्केप कर दिया। तो अभी क्लोज्ड हो गया है। अब लेकिन यहाँ पर कुछ अनवांटेड लाइन्स है जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ट्रिम कमांड पे गए, फिर आपने एंटर किया और इस लाइन को हटाया, इस लाइन को हटाया, इस लाइन को हटा दिया। जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसकी उसको हमने हटा दिया है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा
प्लान का काफ़ी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा इसको अभी हम ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि गैप अभी काफ़ी है यहाँ पर। तो आपने इसको सेलेक्ट किया है, मूव करेंगे, इसको कहाँ से देंगे, सेंटर पॉइंट से पिक किया है, और ऑर्थो मोड तो नहीं यहाँ पर, ये ऊपर थोड़ा सा ले गए। अब देखिए जब हम एलिवेशन में देख रहे हैं तो ये एज हमें नज़र नहीं आ रही है, ये नज़र आएगी। तो ये तो कंटिन्यूस लाइन आएगी, और अंदर जो नज़र नहीं आएगी वो हमें हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। तो पहले हम लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हिडन या डॉटेड कर लेंगे। तो हम पहले दोनों ही लाइंस को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। तो कैसे करेंगे, हम लाइन पर जाएंगे, पहले इस पॉइंट की बात करते हैं, अब इसको ट्रैक करते हैं। जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ग्रीन लाइन, देखो ग्रीन लाइन का मतलब आपने इस एंड को ट्रैक कर लिया है। ट्रैक, अब ये जहाँ पर ग्रीन लाइन आएगी यानी ट्रैकिंग हो रही है, तो ये हमने ट्रैक कर लिया है। तो यहाँ पे जाके आपने इसको क्लिक कर दिया, यानी यहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट होगी, फिर आप ऊपर गए और यहाँ पे क्लिक किया, देन एस्केप कर दिया है। अब सिमिलरली वापस से हम लाइन कमांड पे गए, यहाँ पर आए, इसको हमने ट्रैक किया, अभी क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा। अभी हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे जाके फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से अब हमारी लाइन स्टार्ट होगी, और फिर यहाँ ले जाके क्लिक कर देंगे, तो और फिर एस्केप कर देंगे। तो दो लाइंस का हमने इस लाइन को यहाँ, इस एज को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अगर आप में से किसी को ये ग्रीन लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है इसको ऑफ़ कर रखा है। ये ब्लू होना चाहिए, ध्यान रखिए। जब भी हम 2D में ड्राइंग करेंगे तो एटलीस्ट 4 ऑप्शंस को ब्लू टिक होना बहुत ज़रूरी है। एक आपका ये है डायनेमिक मोड, नेक्स्ट है आपका ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट स्नैप के जितने भी सिंबल्स हैं वो स्नैप के सभी सिंबल्स टिक होने ज़रूरी हैं। तो ये सब ऑप्शंस अगर ब्लू होंगे और टिक होंगे तो हमें ड्राइंग बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लाइन को भी हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको भी हम ट्रैक करेंगे। लाइन को सेलेक्ट किया, अभी ये ट्रैकिंग हो रही है इसकी, यहाँ पे ले जाके अब हमने इसको क्लिक कर दिया, अब ऊपर गए, वापस क्लिक किया, देन एस्केप, फिर वापस लाइन कमांड पे गए, इस एज पर आए, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुए, अभी क्लिक नहीं करना है, अभी सिर्फ ये ट्रैक कर रहा है इसको, और जैसे ही ये ओवरलैप करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर ऊपर गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन एस्केप कर दिया। तो ये एजेस तो सभी बन गई है। अब कौन सी डॉटेड होगी देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो अंदर वाली जो इनर साइड से वो डॉटेड होगी, आउटर एज तो आपको नज़र आएगी वो फर्म रहेगी, इनर एज जो है वो डॉटेड होगी। तो हम इनर एज यानी ये वाली दोनों एजेस को डॉटेड कर देते हैं। तो डॉटेड करने के लिए क्या करेंगे, हमने इस एज को क्लिक किया, फिर हम यहाँ पर बाय लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखो बाय लेयर पर जाएंगे, बाय लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई डैश लाइन डॉटेड लाइन नहीं आ रही है, तो हमें अदर पे जाना पड़ेगा। अदर पे भी देखिए आप यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोड करेंगे, लोड पे गए, ISO डैश पर गए, ओके किया, फिर इस ISO डैश पर गए, और ये ग्लोबल स्केल फैक्टर है, इसको क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 0.75 कर देते हैं एक बार। और ये इन्फॉर्मेशन अगर डिटेल्स कहीं नज़र नहीं आ रही है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हाइड डिटेल्स यानी हाइड कर रखी होगी, तो आप इसमें शो डिटेल्स करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने क्लिक हो जाएगा। फिर आपने ओके कर दिया है, तो ओके करने के बाद देखें अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनर एजेस को दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, और करने के बाद में ये ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो डॉटेड लाइंस नज़र आ जाएंगी। तो ये 2 डॉटेड लाइंस हो गई हैं। और इसके अलावा देखिए एलिवेशन हमारा कंप्लीट है। इट मीन्स यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये एज बन चुकी है, ये एज बन चुकी है, ये शेप पूरी बन गई है, और इनर जो साइड्स हैं वो 2 डॉटेड होंगी वो हम बना चुके हैं। तो एलिवेशन इज़ कंप्लीट। अब बात करते हैं प्लान की। प्लान में देखिए ऊपर से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये सब कुछ आपको शेप नज़र आ रही है, बट ये जो सर्किल है ये सर्किल्स होल नज़र नहीं आएंगे। तो होल के जो एंड एजेस हैं वो हमें डॉटेड लाइन से शो करना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन डॉटेड लाइन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सर्किल के हमें एंड्स को ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप
आपने लाइन को क्लिक किया इसके लिए। अब जैसे ही क्वाड्रेंट एंड पे जाओगे, देखो इस एंड पे क्लिक करोगे, क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, क्वाड्रेंट नज़र आएगा। अब आप नीचे आओ तो आपने इस सर्किल के लेफ़्ट एज को आप ट्रैक कर रहे हो, फिर यहाँ पर आके आपने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया है, फिर नीचे गए और फिर क्लिक किया, फिर एस्केप कर दिया है। वापस से लाइन पे गए, फिर आप लेफ़्ट कॉर्नर पे गए, सॉरी क्लिक नहीं करना है, वापस से करते हैं सेलेक्ट। आपने इस एंड पर गए और इसको ट्रैक करते हुए नीचे आए, नीचे आके आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, एस्केप कर दिया। सिमिलरली हम जो है इस सर्किल के एजेस को ट्रैक करके नीचे दो ये लाइंस बना सकते हैं। इसके दूसरा ऑप्शन भी है, हम इसका मिरर इमेज, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकल है अपने इस एक्सिस के अबाउट, तो आप इसकी मिरर इमेज भी बना सकते हो। तो मिरर इमेज के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों एज को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में देखो यहाँ ये जो ऑप्शन आपका है मिरर का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि मिरर जो है उसके लिए आप रेफरेंस किसको ले, किसका अबाउट मिरर बनाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट अपन ने इस पॉइंट पर क्लिक किया और दूसरा आप वर्टिकली नीचे इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्टली देखो ये दोनों लाइंस बन गई, इसकी मिरर इमेज इसने बना दी है। फिर ये पूछेगा कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि हमें सोर्स ऑब्जेक्ट्स को भी रखना है और जो मिरर इमेज बनी है उसको भी रखना है। तो हम ऑप्शन नो पे क्लिक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा एलिवेशन और प्लान दोनों तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको प्लान को ऊपर ले लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लान को वापस से क्लिक सेलेक्ट किया, देन मिरर मूव पर जाएंगे, यहाँ पर ये मूव हमने क्लिक किया। देन अब पूछेगा कि बेस पॉइंट क्या है, तो हम इसका सेंटर पॉइंट दे देंगे बेस, यहाँ से इसको पिक करना है और थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। क्लियर। तो एलिवेशन और प्लान दोनों हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड व्यू की। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम है। तो इसमें हमें पता है कि एलिवेशन जो है वो कहाँ बनेगा, एलिवेशन प्लान के ऊपर बनेगा या एलिवेशन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लान बनता है। तो ये ऊपर एलिवेशन है और नीचे प्लान है। अब देखते हैं इसका साइड व्यू। अब यहाँ पे इस साइड से देखने पर, लेफ़्ट साइड से देखने पर जो व्यू बनेगा वो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू होगा। ठीक है, तो इट इज़ लेफ़्ट हैंड साइड व्यू। अब लेफ़्ट हैंड साइड व्यू में देखो आपको क्या नज़र आएगा, आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगा जिसका लेंथ, ये जो लेंथ है ये 58 होगा और हाइट कितना होगा, 50 होगा। तो सबसे पहले तो आपको 58/50 का एक क्या नज़र आएगा, रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो हम पहले ही, जिसकी लेंथ 58 है और हाइट 50 है, तो हम अब क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल के लिए आपने क्या किया, रेक्टेंगल पे गए, कहाँ से बनाना, आप इसके किसी भी एक लोअर साइड को क्लिक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। आपने लोअर एंड को ट्रैक कर लिया, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका रेक्टेंगल स्टार्ट होगा। तो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 58 लिख के हम टैप करेंगे। हाइट कितना है, 50, एंटर। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। और क्या होगा देखिए, यहाँ से देखने पर आपको ये जो है एज, यानी जो सर्कल, सेमी सर्कल है, यहाँ से देखने पर आपको एक वर्टिकल एज की तरह ही नज़र आएगी। तो यानी इस लेफ़्ट साइड से, यहाँ से राइट साइड में 20 mm की आपको एक लाइन नज़र आएगी, 20 mm गैप पर। तो यानी यहाँ से 20 mm गैप पर यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आएगी। तो उसके लिए देखिए ये जो है आपका, हमें ऑफसेटिंग करनी पड़ेगी। बट ऑफसेट अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो देखिए क्या परेशानी आएगी। हम ऑफसेट पे गए, 20 mm डिस्टेंस से ऑफसेट करना है। उसके बाद में एंटर किया, इसको क्लिक किया और जैसे ही अंदर आएंगे तो ये पूरी की पूरी शेप को ऑफसेट कर रहा है। तो इस, और बाहर आएंगे तो बाहर कर देगा, अंदर जाएंगे तो अंदर कर देगा। तो ये पूरी शेप को कर रहा है, क्योंकि जो ये रेक्टेंगल है ये लाइंस का कॉम्बिनेशन और सिंगल, ये सब जॉइंट है आपस में। तो हमें ऑफसेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल को चारों लाइन में सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने इस रेक्टेंगल को क्लिक किया, फिर मॉडिफाई पे गए और यहाँ पर जॉइन में तो हम जॉइन करेंगे, हम यहाँ एक्सप्लोड पे जाएंगे। ये जो एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए चारों जो लाइन्स है वो सेपरेट हो गई। अब वो सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, उनको हम सेपरेटली इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं और डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम ऑफसेटिंग करेंगे। तो हम ये ऑफसेट पे गए, कितना डिस्टेंस पे देना है, 20, एंटर। फिर आप इस एज पे गए, क्लिक किया और जैसे इधर आएंगे देखिए यहाँ पर लाइन बन जाएगी।
तो यहाँ से 20 mm गैप पर ही लाइन बन गई है। ठीक है, अब और क्या है देखिए यहाँ पर इस साइड में अगर देखें तो आपको ये जो सर्किल है यहाँ से ये सर्किल भी नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए भी क्या है, हमें 2 डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिडन पार्ट है, जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें डॉटेड लाइन से शो करना पड़ता है। तो अब देखिए सर्किल कहाँ है, एक तो ये है, इसका अपर और लोअर एंड आपको एजेस पता है। तो आप क्या करेंगे, लाइन पे जाएंगे, अपर साइड को आपने ट्रैक किया और फिर आप इस पॉइंट पे आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर आप आगे गए। ये सब बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो मोड जो है वो हमें ऑन रखना है। ऑर्थो मोड अगर ऑन नहीं रखेंगे तो फिर वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं बनेगी, वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब लोअर एज के लिए भी कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, अब लोअर क्वाड्रेंट को ट्रैक करेंगे, जैसे क्लिक यहाँ पर हमें ये रोम्बस नज़र आएगा, इसके बाद में इसको हम लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो आपने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अभी हमें माउस को क्लिक नहीं करना है, जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए ये, अब यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया है। फिर आप इधर गए और इस एज पे क्लिक कर दिया, फिर एस्केप कर दिया है। ठीक है, कमांड से बाहर आना है तो हमें एस्केप बटन दबाना है। एस्केप प्रेस करते ही हम उस कमांड से, जो भी हमारी रनिंग कमांड चल रही है उससे हम बाहर आ जाएंगे। अब हमने ये जो सर्किल है इसके हमने 2 आउटर एजेस तो बना दिए, अपर एंड लोअर, बट ये आप जब यहाँ से देख रहे हो इस साइड से तो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो अंदर है, यहाँ इसके सामने नहीं है, अंदर है। तो हमें इन दोनों लाइंस को डॉटेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस लाइन को क्लिक करें, बाय लेयर पे जाएं और डैश पे चले जाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम जो पहले से अगर डॉटेड लाइन बनी हुई है तो हम उस लाइन को क्लिक करें, मैच प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और जिसको हमें डॉटेड बनाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको भी डॉटेड बना देगा। तो ये मैच प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करके हम किसी भी लाइन के सिमिलर लाइंस बना सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो या स्ट्रेट हो या किसी भी शेप की हो। तो अब यहाँ पर देखिए अभी जो डॉटेड लाइन से लेंथ थोड़ी उसकी ज़्यादा लग रही है, तो हम इनकी लेंथ को चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम अदर्स पे जाएंगे, यहाँ पर हम बाय लेयर पे गए, अदर्स पे आए, आपने डैश लाइन को सेलेक्ट किया और ये जो 0.75 है इसको हमने सपोज़ 0.4 कर दिया। फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। तो अब देखिए लाइन जो है उसकी लेंथ कम हो गई है, थोड़ी विजिबिलिटी और ठीक से हो गई है। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड व्यू का कुछ पार्ट बन गया है। और क्या देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखने पर आपको ये इस तो नज़र आएगी, ये इस पर ओवरलैप हो रही है, इसका हमने बना दिया है। ये सर्किल भी इस पर ओवरलैप होगा और वो डॉटेड आएगा, वो हमने बना दिया है। तो और कोई हिडन पार्ट अभी ऐसा बचा नहीं है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो है तीनों व्यूज़ हमने बना लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, एलिवेशन, प्लान, लेफ़्ट हैंड साइड व्यू। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इस वीडियो में कर देते हैं। इसके बाद डायमेंशनिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पूरी डायमेंशनिंग करेंगे इसकी। अभी इसकी नेमिंग करनी है हमें, तो नेमिंग के लिए क्या करें, नेमिंग के लिए देखो हमें टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। टेक्स्ट पे गए, आपने सपोज़ इसको यहाँ पे भी हमें लेफ़्ट हैंड साइड व्यू, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड व्यू है क्योंकि लेफ़्ट साइड से बना रहे हो, लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं। बना हम राइट में रहे क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो फर्स्ट पॉइंट दे दिया आपने, सपोज़ सेकंड पॉइंट आपने यहाँ क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बार नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर कैपिटल में हम लिख देते हैं लेफ़्ट LHSV शॉर्ट में, लेफ़्ट हैंड साइड व्यू का शॉर्ट में होता है LHSV। LHSV लिख के जैसे ही आप बाहर आएंगे तो देखिए बहुत छोटा बन रहा है। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका साइज़ अभी बहुत कम है, हमें इसका साइज़ को एनलार्ज करना पड़ेगा। तो साइज़ एनलार्ज करने के लिए आप क्या करें, इस पर राइट क्लिक करें और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये एम टेक्स्ट एडिट आएगा। एम टेक्स्ट एडिट में गए, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो एनोटेटिव के नीचे ये जो 2.5 है इसकी हाइट है, टेक्स्ट हाइट, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको आपने 5 कर दिया है। जैसे ही आप इसको 5 करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप गए, 5 आपने किया, एंटर किया, 5 एंटर।
तो 5 एंटर करते ही आपका साइज़ जो है LHSV का बढ़ जाएगा। और अब देखिए अभी भी लग रहा है कि हमें थोड़ा सा कम है, तो आप वापस इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया, mtext एडिट में गए और इस बार इसको क्लिक किया और हमने इस बार 5 की जगह इसको 10 कर दिया, एंटर किया और बाहर आ गए। अब ये लग रहा है कि ठीक है। ठीक है, तो अब ये इसको हमें थोड़ा सेंटर में करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये LHSV का मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन गया है। अब सिमिलरली हमें इसका इस एलिवेशन है तो एलिवेशन लिखना है। टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और थोड़ा सा आपने बार को ओपन कर दिया। अब आप लिखेंगे एलिवेशन। अभी देखिए इसका साइज़ हम पहले से ही 10 ले लेते हैं, हमें पता है कि 10 पे हमारा साइज़ ठीक आ रहा है, तो 10 लिख के एंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा एलिवेशन बन गया है और इसको हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देंगे, तो ये सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी चलो वो हम प्लान में डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने पर अब हम इसका प्लान बना रहे हैं, तो प्लान पे गए और यहाँ पे लिखेंगे प्लान, इसको सेलेक्ट किया, देन टेक्स्ट साइज़ चेंज किया और एंटर कर दिया। तो ये टेक्स्ट साइज़ तो चेंज हो गया है। यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टाइल एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, जो भी हम हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो हम चाहें वो हम टाइप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम सपोज़ एरियल, अभी क्योंकि बाकी दोनों एरियल में है तो एरियल में ही रहने देते हैं इसको। और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका हम कलर सपोज़ ब्लू करना है या रेड करना है, जो चाहे हम कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कलर को चेंज किया और यहाँ बाहर क्लिक कर दिया, तो अब देखिए भी प्लान जो है वो ब्लू कलर में नज़र आएगा। इसको भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। हम अब क्या कर सकते हैं, हम सिमिलरली एलिवेशन और लेफ्ट हैंड साइड व्यू इनकी भी हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम तीनों का वाइट कलर ही चलने देते हैं। जो भी कलर अगर हमें और यूज़ करना तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर जो है प्रॉपर कलर यूज़ ले सकते हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट के तीनों व्यूज़ बना लिए हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में, एलिवेशन, प्लान और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब इसमें लास्ट स्टेप उसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वो ये है कि अगर हम इस व्यू की बात करें, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम टॉप से देखेंगे तो जो प्लान हम बना रहे हैं उसमें ये दोनों एजेस जो हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इनका जो लाइंस हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही है, तो इनके एजेस को भी हमें हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो दो लाइंस बनी हुई हैं, दो लाइंस, ये किसका है, ये इनके डायमीटर का प्रोजेक्शन है, डायमीटर के एंड का प्रोजेक्शन है। तो ये दोनों जो प्रोजेक्शंस हैं इनको भी हमें डॉटेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखिए डायरेक्टली या तो मैच प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं या डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस लाइन को क्लिक किया, मैच प्रॉपर्टीज़ पे गए और इन लाइंस को क्लिक कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया, इनको भी क्लिक कर दिया। तो ये चारों जो लाइंस हैं वो क्या हुई, डॉटेड लाइंस हो गई। तो अभी हमारा जो तीनों व्यूज़ हैं हमारे इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डायमेंशनिंग करना सीखेंगे और उसके बाद में इसको हमें जब प्रिंट लेना है तो हम कैसे इसको प्रिंट लेंगे, इसको कैसे PDF में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से पहले हमें बाउंड्री बनाना पड़ेगा, टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम डायमेंशनिंग, इसकी बाउंड्री और टाइटल ब्लॉक ये सब कुछ सीखेंगे। और फाइनली इसको जब हम सेव करेंगे तो एज ए PDF हम कैसे सेव करें, क्योंकि जो प्रिंट लेंगे तो डायरेक्टली ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है वो DWG फॉर्मेट में होता है, तो वो उसका हम प्रिंट नहीं ले सकते हैं। तो प्रिंट लेना तो हम बेटर है कि हम उसको PDF में कन्वर्ट कर लें या सेव कर लें, जिसका हम इजीली आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। तो अगले 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, उस आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप इन टच, थैंक यू।